बॉय राम राम करो सभी भाइयों को एक बार फिर से तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरी साथ में तारा भाई देहाती पत्रकार भाई। आज हम बात करेंगे बड़ी चर्चा, ऐसी बात जो तुम्हें पसंद आएगी और मुझे बताने में मजा आएगा। पर उससे पहले तरता निवेदन है, वो अपने खेत में मिक्सचर गेरियो, गंडे की मोटाई बढ़ेगी और भाई धान का मैडा बढ़ेगा। और उसकी साथ साथ अगर गंडे में आ रहा हो फंगस, लपेटा सा आ जाएगा, काली पड़ रही हो, चोटी काली पड़ जाती हो या लपेटा आ जाता हो, गुल्ला सा बन जाता हो, उसके खातर मेरे तो COC है 20 बीघे में 1 किलो। बहुत सुतरेज के रिजल्ट है रे। हुमिक एसिड, एमिनो एसिड, सीविड भी है प्योर मात्रा में अगर किसी को चाहेगा। कैल्शियम है भाई बिल्कुल 100% प्योर है। 35 किलो का कट्टा लगभग 18 से 20 बीघे में पड़ेगा। अब जो चीज चाहिए वो बता दियो, वीडियो में नीचे नंबर दे ही रखा। चलो खैर खबर पर चर्चा करेंगे भाई। बड़ी चर्चा की बात यह है, इब्जा गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के सब जगह किसानों के द्वारा नोटिस आएगी। जिला मुजफ्फरनगर में हर किसान की जमीन को अधिग्रहण करने के नोटिस पहुंच गए। बहुत तावड़े निशान लगने के बाद में यह जमीन का अधिग्रहण करा जाएगा। मतलब 3D तैयार है। और इब्जा कई गांवों में इस पे बवाल मचना शुरू हो गया। रोनी, हरजीपुर, मंगनपुर, पिपलसा, पिपलेड़ा, अरनैच, इन सब गांवों में लगातार एक मांग करी जा रही, यूं मुआवजा इब्जा बढ़ाना चाह। हम तो पहले ही कह रहे थे भाई, और मैं तो कहूँ था भाई मुआवजा जो हो मांगो तो तम गजों के हिसाब से मांगो। चलो 8 गुना मुआवजा भी कुछ बुरा नहीं है, सरकार को देने में क्या हर्ज है भाई। मोटा पैसा कमावेगी इसका तो भाई फ्री में तो बनाया नहीं जा रहा यू। अब भाई सरकार ने आम लोगों की खातर बनाया तो रही पैसे कमाने खातर ही, तो यू पैसे का हिस्सा इसमें किसानों का भी होना चाहिए। एक मांग मैं इनमें सबसे बढ़िया मानू, अगर जो तुम सोचो तो जिसकी जमीन के बीचों बीच लिगड़ गया तो उस किसान का यू हक बन गया। अब इस पे वो अपना होटल, रेस्टोरेंट या कोई काम धाम जोड़ सके भाई, रेडी ठेली जो भी चाहे वो उस जगह में लगा ले। उसके परमिशन भी तुरंत ही ले लो, फिर तो देर तक देरी हो जाएगी। तुमने तक गलती होते सीखा नहीं, और जब गलती होते सीखने के नहीं तो कहाँ था जगह। सरकार क्या करे, बराबर में जगह खरीद ले और लॉजिस्टिक क्षेत्र बना ले व्यापारी, और फिर उस जगह को 10,000 रुपये वर्ग फुट बेचने का काम करे। तो इसमें हर्ज क्या है भाई। मैनू कहूँ बस ठीक है, तुम किसी सरोस्ता बंधे हुए हो, तुम अपने हिसाब से वोट दो, पर इतना भी ना करो कि आने वाली पीढ़ियों को इस अंधभक्ति में ही खत्म कर दो। आने वाली पीढ़ियों की खातर कुछ छोड़ कर जियो। इसकी खातर सबसे बढ़िया मांग तो मैं ये मानू, अगर थारे खेत के दौरे को, थारे खेत में जा रही तो खेत के दौरे को तो जा ही रही, बस किसी पर आधा बीघा, किसी पर 1.5 बीघा जमीन बच जाएगी। और इस जमीन में अगर तुम नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी इसमें कुछ कर ले। उसकी खातर पहले ही NHI तक मांग करो, जिस किसान की जमीन जा रही हाईवे में, एक्सप्रेसवे में, उस पर तुरंत के तुरंत अनुमति दी जा, आखिर इस पर काम करे। इसका फायदा ये होगा भाई, एक तो थारी जमीन जो है किराए पर चली जाएगी, जोन सी बच रही, इसमें खेती करियो ना करियो पर रफे बराबर आते रहेंगे। और सबसे बड़ा काम ये हो जाएगा, अब भाई जो सरकार परमिशन नहीं दे रही, कई जगह बना लिया, कनेक्टिविटी सही नहीं मिल पाती, तो जब थारी जमीन इस पर हो जाएगी तो तुम किसी भी डाल इस पर कोई भी कारोबार करके रख सको। हाँ, अगर पुल ऊंचा है भाई नहीं भी बन सकती, लेकिन जहाँ से पुल नहीं है, चक्रोड़ नहीं है, वहाँ तो अनुमति मिल ही सके। तो ऐसे में या तो अनुमति दी जा, या जिनकी ज़मीन चली गई और लॉजिस्टिक क्षेत्र बना दिया वहाँ एक दुकान जरूर मिल जा। अगर तब यह बात हुई आई वो मेरी पसंद, तो भाई यह मांग कर लियो। और मैं तो भाई देख थारी वीडियो बनाओ जो हूँ भाई, और मैं तुम्हें सबको कहो जाऊँ भाई, पूरे गांव में इसे जोड़ो लोगों को। अगर तुम पूरे गांव के गांव जुड़ जाओगे तो इसका और भी बढ़िया सूत्री बात बताऊंगा मैं, और आवाज और भी बुलंद होगी। चलो मैं तो कह रहा भाई, जब सरकार जगह जगह डेवलप करने जा रही है, कई लॉजिस्टिक क्षेत्र बनेंगे, कहीं कुछ बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, कहीं रेलवे लाइन निकलेगी, रैपिड रेल निकलेगी, कॉरिडोर बनेंगे, उद्योग केंद्र बनेंगे। इन सब में थारा क्या हिस्सा है? चंद सिक्कों की खातर तुम अपनी जमीन और अपना जमीर दोनों बेच के अंत चले जाओगे, फिर डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता, फिर कहाँ जाओगे भाई, किसकी मातला लगोगे?
तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, अब तुम खड़े हो जाओ अपनी मांग खत्तर और मांग करो जो वह जो जायज हो। मैनू नहीं कहता कहने लगा भाई सरकार ने कहा, कहने लगा भाई यहाँ से कट की खातर उलझ जाओ। कट पर उलझने की जरूरत ही नहीं है, नीचे सर्विस रोड मांग लो, नीचे को चले जाया करेंगे। क्योंकि कट पर जाने तक दिक्कत क्या है, अगर हम कट मांगेंगे तो हमें तो फिर भी पैसा देना पड़ रहा। नीचे हमारी बैलगाड़ी वह सारी चल जाएगी। सरकार तो नियम और कानून बनाएगा खड़े कर देगी तेरे सामने और तुम्हें बांध के खड़ी कर देगी। सरकार की तानाशाही का एक ही तरीका है, नवे नवे कानून लाओ और उसके सारा बांध दो। पर इन तक बचने का भी तेरे दो उपाय है। आंदोलन करो तो जायज बात पकड़ो, आंदोलन को उग्र ना बनाओ, सरकार की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाओ। आंदोलन ऐसा होना चाह अग भाई बिल्कुल नरम, और उसमें भाई आंदोलन हमारा यूँ रहेगा, हम नहीं कहते कहना तुम पैनी बंद कर दो दिल्ली का, गलत बात है। हम भी नहीं कहते सड़क पाट दो, हम भी नहीं कहते रेलवे स्टेशन पर जाकर रेल की पटड़ी पाट दो। हम तो एक ही बात कहें भाई, जो जायज बात है वो मान लो मेरी। कल को किसान जमीन बेच कर चला जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा उसे 12 लाख रुपए बीघा, 13 लाख रुपए बीघा और 15 लाख रुपए बीघा। उसके 5 बीघा है कि 60 लाख रुपए है। मुझे एक शहर में छोटो कस्बे में नू बता दो 100 गज का प्लॉट कौन सा मिल रहा 50-60 लाख रुपए का। जो बढ़िया जगह है जहां से तुम कर खा सको, वहां से 50-60 लाख रुपए का कोई प्लॉट नहीं है। 1 करोड़ रुपए गज जगह हो रही जो मैन मार्केट में है। और मैन मार्केट को छोड़ दो, जो मध्यम मार्केट में वहां भी 50,000 रुपए गज, 40,000 रुपए का जोरी, 60,000 रुपए का जोरी। तो कहाँ तक ले लोगे? 35-40 हजार रुपये थारे बांटावेंगे मुस्तर के खाते घर घर में। तो इस तय तुम्हें नुकसान हो जाएगा बहुत ठड़ा, ना तो तुम जमीन ले पाओ और ना ही प्लॉट ले पाओ। अगर तुम्हें इस तय बचना 8 गुना मुआवजा बहुत बढ़िया मांग है, मैं होनी भी चाह। देखो अगर रेट सर्किल रेट 4 लाख का, 8 चौक 32 लाख रुपए बीघा मिल गई, या भी कमी है मेरे हिसाब से। तो भाई अगर इसमें 50-60 लाख रुपए बीघा, 8,000 रुपये गज। पर चलो जब तुमने कह दिया, एक ने कही एक न मैनी, दोनों ज्ञानी के ज्ञानी, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तुमने यह बात मैं नहीं ली और इस बात पर तुम आई गए, तो यह भी कहो कहने का भाई जहाँ से लॉजिस्टिक क्षेत्र बनाओगे, जहाँ तुम प्रतीक्षालय बनाओगे, वहाँ से इन किसानों की खातर भी ले लो जगह, और एक दुकान की जगह दे दो। हम नहीं कहते कि लंबी चौड़ी दो भाई, 10 बाई 10 की दुकान हमें भी दे दो, हम भी वहाँ कर खा लेंगे। आने वाले भविष्य में मेरे जाकत लग जाएंगे। और जो से बेचारे मजदूर, जो मेरे गांव के मजदूर है, वे जो से खेती पे है, जो से आजकल नौकर लग रहे हैं, वे कहाँ जाएंगे, वे किसकी मातड़े लगेंगे भाई। ये तक तो वे मेरे दौरे लगे रहे पूरी जिंदगी, और ये वो है कहीं और चले जाएंगे तो उन्हें भी हम वहीं लगा लेंगे। नहीं यह बात मानते चलो या भी छोड़ दो, नहीं देते ना दो। मेरी जमीन में वो एक्सप्रेस वे हाईवे लिगड़ रहा और इसमें मेरी जमीन बच रही, धोरा बच रही, तो उन पे हमें परमिशन दे दो। अब भाई इसमें तुम होटल खोल लो, इसमें तुम पेट्रोल पंप खोल लो, इसमें कुछ ही खोल लो। क्यों भाई, कैसी कही? अगर ये बात तुमने अपनी मनवा ली तो तुम सुनने की, और ये मौका थेरे धोरा ही भी है। जिपन जगह एक्सप्रेस वे हाईवे फिर थेरे पर नियम लागू हो जाएंगे। एक टीम बहुत बड़ी है जो पूरे देश में तुम्हें सोचने पे रोक देगी, अनु कहने लग जाएगी, कहने लगा कि नहीं भाई ये तो सुरक्षा खातर है, ये तो फलाने खातर है, नो तुम्हें कोई नहीं बताने का। कहने लगा भाई इसमें कितना बड़ा राज छुपाएगा। क्यों? इस दुनिया में सदा ही ऐसा चलता आया, राज काज की साथ में दुनिया हो जाया करे। जिस टाइम कौरव और पांडवों की लड़ाई हो रही थी तो कौरवों की साथ में पांडवों के मामा तक लग गए थे, और भीष्म पितामह भी वहीं लग गए थे। खैर उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी, पर कुछ बिना प्रतिज्ञा के भी लगे हुए थे। देखो राज ऐसी चीज हो, दुर्योधन सब तक खराब मान्य थे, क्या लगा दुर्योधन तो बहुत बेईमान आदमी, फिर भी उस पर 11 अक्षुणी सेना थी और पांडवों के साथ। तो राज की यह ताकत हुआ करे, राज की ताकत में दूसरी पार्टी के लोग भी उसमें चले जाया करे। फिर यहाँ से इस देश में जिस टाइम मुगल आए, मुगलों की साथ में भी सबके सब उन्हीं के साथ में लग गए थे, बहुत सारे लोग लग गए थे, और उन्होंने यहाँ से
अपना दलाली करी और मजे लिए। उसके बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने मुगलों को छोड़कर अंग्रेजों की साथ में लग गए और उन्होंने अंग्रेजों के साथ में खूब मजे लिए। बड़े बड़ी जिम्मेदारी हुई, बड़े बड़े ऐसे ऐसे जिम्मेदार हो गए जो उनसे गंगा तक भी अपने उसमें जाते। खैर उसके बाद अंग्रेजों के बाद में कांग्रेस सरकार आएगी। यही वे लोग थे जो उनसे कांग्रेस में शामिल हो गए थे भाई, और कांग्रेस में शामिल होकर इन्होंने वहाँ भी चाट खाई। और आज भारतीय जनता पार्टी आएगी, व्यापारियों की पार्टी आएगी। ये व्यापारियों के पीछे सब लग गए, व्यापारियों की बात मानने लगे, व्यापारियों के तड़वे चट्टा लगे। मतलब कहने का यू है, कहने का कि ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में अगर तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, जितने भी स्टेट भाजपा ने जीते उनमें सबसे ज्यादा कांग्रेसी बैठे, मंत्री सबसे ज्यादा कांग्रेसी बैठे। जो पहला कांग्रेसी थे भाजपा ही है। तो ये तो एक नियति होया करे भाई, जिसकी सरकार हो उसी में लोग शामिल हो जाया करे। भाई जिसके राज में रहना और हाँ जी कहना, हमें भी कहना पड़े। पर यह बात भी सही है, अगर किसान पर अत्याचार हो रहा तो उसकी आवाज भी बन जाओ, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। चाहे देश में कुछ भी हो रहा भाई, गलत को तो गलत कहोगे। अगर किसी ने मंदिर में चंदा लूट लिया, पैसा ठा लिया, तो उसे कहोगे तो है ही भाई इसने पैसा ठाया, चाहे वो अपना ही है, मैंने कहूँ अपना ही भाई है, कहने में क्या हर्ज है भाई। हमें सुधार और परिवर्तन की जरूरत है, इसमें पूरा मानने की बात नहीं होती, यह एक अच्छा ही हुआ करे। तो खैर चलो, इन सब बड़ी बातों को तो छोड़ दो, मुझे तो किसान भाइयों की बात करनी। और महत्वपूर्ण बात यह है इसमें, भाई जिसकी जमीन चली गई वो तो नहीं देख रहा मैं पहले किसकी पार्टी में था और मैं किसका आदमी हूँ, तो खड़ा कहने का भाई 8 गुना मुआवजा लेकर अम्मा, 8 गुना मुआवजा लेकर अम्मा। मंगनपुर में ऐसी एक महापंचायत हुई। इस महापंचायत में भाई यूँ तय करा गया, अगर जब भी मुआवजा सही नहीं दिया गया, 8 गुना ना दिया गया, तो फिर हम मुजफ्फरनगर में कार्यालय को घेरेंगे, डीएम के। और डीएम कार्यालय पर सारे किसानों को आह्वान करा गया 20 तारीख को। ये तब नु देखियो यू आंदोलन कितना बड़ा हो सके। खैर मैं तो नुकूँ सरकार को मांग मान लेनी चाह, रफे ढेर आवे, जितना के तमें 1 बीघा का जमीन का पैसे देना, इतना तो टोल में एक दिन में आ जाएगा, एक ही टोल पे। उस में ज्यादा रफा काट लग रहे हैं। और यू इस रुपये में भाई थारी भी हिस्सेदारी चाह। विकास की कीमत किसान क्यों भुगता है? विकास की कीमत किसान ही केला क्यों भुगतागा भाई? सबको भुगतनी पड़ेगी। अगर विकास हो रहा तो कोई विकास को तो कह ही नहीं रहा, किसान गड्ढ का मैं तो सड़क नहीं बनाने देता, उन्होंने कहा सड़क तो बना लो तुम, पर हमें इतने पैसे दे दो जो हम आगे जमीन ले लें। ये जमीन को लेने जाएंगे रुपये बांध के, अगले के दिमाग में तुरंत आ जा कहने का कि भाई यू धरती बेच का आया और इस पर तो गठड़ियों रुपये है और इसकी जमीन गई होगी 40 लाख रुपए बीघा, वो तो उस हिसाब से रुपये मांगा है। ये तुम नु बता दो, कहीं भी जमीन ले लो, ऐसी तो जमीन नहीं मिले जैसी थरी। दूसरी बड़ी बात यह है, ऐसी खेती नहीं कर सकते जैसी तुम अपने गांव में कर सको। तुम्हें वहाँ की जलवायु का नहीं पता, तुम्हें वहाँ से नू नहीं पता कैसी खेती है, तुम्हें नू नहीं पता कितने दिन में यहाँ से बीज उगा है, तुम्हें नू नहीं पता या कैसी मिट्टी है, इन कौन सी फसल हो, इन सब का तो पता ही नहीं। कौन से पशु लगाए, गाँव में कितने चोर है जो उनसे मेरी फसल को काट ले जाएंगे। भाई बहुत मुश्किल हुआ कर है दूसरे गांव में, वर्षों लग जा खेती करने में दूसरे गांव में, और जो वहां से रहे जीव, और अपने गांव में तुम दिल्ली रह लियो खेती को बोकर नाच गिरी, कोई नुकसान नहीं करने का, हर आदमी का ध्यान रहेगा। बाकी तेरी मर्जी, राजा राम प्रजा सुखी, मैं तो नहीं कहूँ था। अब सोच समझ के अपने कमेंट लिखियो भाई, और भाई वीडियो को लाइक कर दियो और शेयर कर दियो, और मैं कहूँ गाँव में सबको कहियो भाई रामबुल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज्यादा आवाज उठेगी, क्यों भाई? अच्छा भाई, सबको राम राम, सबको सलाम, सबको सत श्री अकाल। कल को फिर अम्मा एक नवी खबर के साथ में रात को आज अम्मा। और भाई तो मैं चलूँ मिक्सर डेढ़, आज जमुनानगर जम्मा, और कल को फिर गोवनी तय है फोन, और भाई कांद लेता वहां भी जम्मा। अच्छा भाई, राम राम।